मिस्टर शेरगिल। क्यों की ये शादी तुमने? आई थिंक आज से नाम रिश्ता लाइफ सब बदल गया है। आज से तुम मेरे मिस्टर शेरगिल और मैं तुम्हारी मिसेस शेरगिल। बात एक बात बताओ, मैं इतने दिन से तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, आज तक तुम्हारा बेडरूम नहीं देखा। एंड आज तो हमारी शादी हो गई है, सो व्हाई आर वी स्टिल इन दिस गेस्ट रूम? हम तुम्हारे रूम में क्यों नहीं है? क्या ये गेस्ट रूम अभी हमारा हो गया है? अच्छा, तो मैं इसी गेस्ट रूम में रहती हूँ, इसलिए महिमा माँ ने सोचा कि मुझे कंफर्टेबल करने के लिए हमें यहीं पे रख देना चाहिए। That's cool। वैसे पूरी जिंदगी बदल गई है, नई लाइफ शुरू हुई है। मैं इस रूम में कुछ तो जरूर बदलूंगी, ऐसा लगना चाहिए ना एक नई शुरुआत हुई है। दी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ, जवाब दो। ये क्या से क्या बना दिया है तुमने मुझे? हाँ, किस हद तक गिरा दिया है? आज तक कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी से बात तक नहीं की। कभी सोचा नहीं था कि तुमने ये शादी क्यों की? क्यों की ये शादी? जवाब दो। हाँ, दे रहा हूँ जवाब। हमारे कमरे में इसलिए हूँ क्योंकि हमारी शादी हुई है। ठीक? क्या शादी? तुमने मुझसे शादी कैसे कर ली? कैसे कर लेती हो तुम ये सब? क्यों किया? किसके लिए किया? पूछा था मैंने तुमसे, एक बार नहीं बार बार पूछा था। तुम्हें ताने मार कर पूछा था कि मुझसे शादी करना चाहती हो, और तुम्हारा हर बार वही जवाब था कि नहीं। नहीं, तुमने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। अखड़ू खड़ू सड़ियल रौब झाड़ने वाला धौंस जमाने वाला बेदिल शेरगिल हूं मैं। उसके बाद तुमने कहा था कि जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो जिंदगी भर पछताएगी। और यहां तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। असली ड्रामा तो तुमने अब अनाउंस किया था, शिखर के साथ शादी का। डैम इट, तुम तो स्पेस से शादी कर रहे थे ना, तो फिर ये शादी कैसे होगी? मेरी शादी रक्षित से होने वाली थी। मैं तो डी के साथ शादी करने वाला था। तब तुम कुछ क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोला तुमने तब? मैंने कहा था। कब कहा था? क्या कहा था? मंडप में कहा था, जब आप घूंघट उठा रहे थे तभी कहा था कि डी की शादी तो शिखर से हो चुकी है। अब आप चाहे तो इस मंडप से उठ सकते हैं, शादी से बैकआउट कर सकते हैं। ओह वाह, थैंक यू वेरी मच मिस सूट। उप्स, सॉरी मिसेस शेरगिल। इसी नाम से सुनना चाहती थी ना खुद को तुम? आपके पास वक्त था, चॉइस था, अपॉर्चुनिटी थी। आप चाहते तो इस मंडप से उठ सकते थे, इस शादी से बैकआउट कर सकते थे। आपने क्यों की शादी? ओह, तो अब ये भी मेरी गलती। मैंने कहा था मुझसे जबरदस्ती शादी करो। मैंने कहा था शिखर के साथ शादी का ड्रामा करो, उसके बाद आकर मेरे मंडप में बैठ जाओ। नहीं, तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा खेल था। मेरे सर पर डालने की कोशिश भी मत करना। बहुत आसान है, कह देना कर देना, उसके बाद सामने वाले के सर पर पूरा का पूरा इल्जाम डाल देना। गलती तुम हो और गलती हमेशा मेरी होती है। तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, हर बार गलत मैं ही होता हूँ। नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैंने की आपसे शादी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप डी से शादी करें। अच्छा, अब बता ही दिया तो ये भी बोल दो कि क्यों नहीं चाहती थी डी से शादी करो। मुंह क्यों मोड़ लिया? इधर देखो, देखो मेरी तरफ, तुमसे बात कर रहा हूँ मिसेस शेरगिल। नहीं, मुझे इस नाम से मत बोलिए। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं चाहती थी मैं डी के साथ शादी करूं? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मेरी अपनी वजह है, मैं आपको नहीं बता सकती। पर मैं जानता, बता सकता हूँ तुम क्या चाहती थी, क्या सोचती थी और कैसे क्या किया तुमने। तुमने मुझे डी के साथ शादी के लिए मना किया, जबकि तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं थी। उसके बाद तुमने मुझसे कहा कि लावण्य से भी कहीं बेहतर लड़की मुझे मिल जाएगी। तुम बताओ, मैं इन सब का क्या मतलब निकालूं मिसेस शेरगिल? क्या मतलब था तुम्हारा? जब तुमने वो घूंघट में चेहरा छुपाने का नाटक रचा, क्या मतलब था तुम्हारा? क्या चाहती क्या थी? तुम्हारे मन में धोखा था, चोर था, तुम में हिम्मत नहीं थी, क्या था? बोलो, जवाब दो। सर, मैंने कहा ना मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। पर करना है। बोलना जरूरी नहीं लगता, पर करना जरूरी था। मेरे मंडप पे बैठा मेरी बीवी बनना, मुझसे शादी करना, ये जरूरी था तुम्हारे लिए। वो लड़की जो मैं नहीं चाहता था कभी मेरी बीवी बने, आज वो मुझसे शादी करके मेरे मंडप में बैठ के मेरी बीवी बन चुकी है। मेरी मासूम सी बहनों के आगे अपनी कोई पुरानी रीति रिवाज की कहानी सुनाकर तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया होगा, ताकि तुम अपना ये घूंघट का प्लान पूरा कर पाओ। ये घूंघट हमारे परिवार की रीत नहीं, हमारे परिवार में कोई घूंघट नहीं पहनता। ये सब तुम्हारी घटिया प्लानिंग है, ताकि तुम
मेरे मंडप में बैठ पाओ, मुझसे शादी कर पाओ और आज शादी करके मिसेस शेरगिल बन पाओ। तुम मिसेस शेरगिल बन ही गई हो तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं, जो इस वक्त मैं कर रही हूँ। ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? जवाब दो डैमेड। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सोच रहा तो तुमने ऐसा किया भी कैसे? और वो पिए? आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे उस पर तरस आ रहा है। एक ही बार में दोनों के साथ धोखा किया। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तुम उसके साथ। पता है डी,